हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक बार फिर से जीके जीएस के 5वीं क्लास की। और आपके हो चुके हैं 4 क्लास। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आज 2023 में आपको एक सरकारी सीट पक्की करके जाना है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में 50 नंबर देकर जाएंगे। प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि हर कोई जान पाए कि यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुका है और हर किसी को एक सरकारी सीट जरूर मिले। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ हमारे भाई बहन, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक नोटिस, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पछताओ मत, सोचो मत, विचारो मत, सब्सक्राइब कर लो और फिर आप वीडियो पूरा देखो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण पर देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता है। यहाँ ये पूछा गया है कि जो सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश है किसकी परत के कारण सूर्य के वायुमंडल में नहीं पहुंचता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम। अगर हम इसके आंसर की बात करें, यह आपका दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं बचपन से सुनते हुए आए होंगे। इसमें आपका ओजोन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ओजोन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। दोस्तों, कितना अच्छी बात यहाँ पे आपसे कही गई है, ठीक है, कि किस चीज को खाने से ही पृथ्वी की भरण पोषण क्षमता अधिक किया जा सकता है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। भैंस बकरे का मांस, अंडे या फिर वनस्पति उत्पादक या फिर गौमांस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही आपका सबसे अच्छा ऑप्शन था और सब के सब ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको निगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। पुरी की बात यहाँ पे की जा रही है, पुरी की रथ यात्रा के बारे में। इसमें आपका भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गगन नारंग, जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक पाया, किस रूप से प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम चौथे के आंसर की बात करें, इसमें आपका एयर राइफल शूट है। इसमें आपका एयर राइफल शूट में लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक मिला था। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं, आपको ये बताना है। ए, बी, सी या डी, इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, ये आपके बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुगली, नई दिल्ली, मुंबई या फिर जबलपुर। 2 रेलवे जोन का मुख्यालय की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था, ये आपको बताना है। 325, 352, 372 या 382। अगर हम 7वें के आंसर की बात करें तो 7वें में आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 382 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत तेजी के साथ सारे प्रश्नों को कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे 8वां की संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन सा है? इसमें आपको बताना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष। अगर हम 8वें की प्रश्न की बात करें, उत्तर की बात करें, इसमें आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 1966, 1991, 1994 या फिर आपका 2000 में। 9वें की प्रश्न की बात करें, इसमें आपका 1991 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऐसा कौन सा बैंक है कि जिस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? यह आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरदर्शन दूरदर्शन से संगीत कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? 1971, 1975, 1982 या 1984? 11वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका 1982 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, वह आपका कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अर्थवेद है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान में? अगर हम 13वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है, गुड फ्राइडे कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है कौन सा दिवस यहाँ पे है आपका। अगर हम बात करें 14वें की, इसमें आपका ईसा मसीह के शहीद के दिवस पर मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको नहीं पता है बताइएगा, हम आपको बता देंगे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये आपको बताना है। इसमें आपका तमिलनाडु बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री? अगर हम 16वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको और भी कुछ नए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ये यहाँ पे आपको बताना है। झांसी, नागपुर या फिर आपका झांसी, नागपुर, मैसूर, झांसी, नागपुर, सतारा, मैसूर, सतारा या फिर भावनगर? ये आपको यहाँ पर 17वें में पूछना है। अगर देखिए हम बात करें बी की, तो दोस्तों बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें 18वें के आंसर की, इसमें आपका उत्तर प्रदेश है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रावधान है? ये यहाँ पे आपको बताना है। 19वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया
किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर दक्षिण अफ्रीका? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आप ये भी इसको जान सकते हैं। भारतीय संशोधन की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये यहाँ पे आपको बताना है 21, ठीक है। अगर हम 21 की बात करें, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गठी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। 22 की बात करें, 22 में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? ये यहाँ पे आपको बताना है 61 संशोधन में, 66, 65 या 69 के संशोधन में। अगर हम बात करें 23 के आंसर की, इसमें आपका 65वें संशोधन यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 24 है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? 24 के आंसर की बात करें, इसमें आपका शाहजहां बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 25 है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर का काल, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? यह आपका बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यह आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अपने नोटबुक में नोट भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बार बार हर जगह नहीं मिलेंगे और मिलना भी असंभव है। यह आपका शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कहा जाता था, ठीक। यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, अभी जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी क्लास, कोई भी सेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? जिसमें आपको बताना है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर राजकुमारी अमृत कौर। 26 की बात करें, 26 में दोस्तों आपका क्या होगा? 26 में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि 27 में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता आपके कौन थे? नरसिंह मेहता या फिर वल्लभाचार्य, कबीर दास या फिर सूरदास? देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आपका हिंदी का भी डाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सामान्य ज्ञान से, एसएसटी से, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन से पूछ सकता है। इसमें आपका नरसिंह मेहता, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? ये यहाँ पे आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर अबुल कलाम आजाद या फिर सरोजिनी नायडू। 28 के आंसर की बात करें, इसमें आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया है? शेरशाह, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? 29 की बात करें, 29 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग समथिंग 30 प्रश्न खत्म करने वाले हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और आप लोगों ने भी इस सेट को शेयर भी नहीं किया है।
करिए ताकि और लोग भी जुड़ें। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छे से हम कहीं ना कहीं आपको हर एक एक क्लास अच्छे से दे पाएंगे। जैसे पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से मौर्य राजा की दक्कन दक्कन की विजय प्राप्त हुई थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ये यहाँ पे आपको बताना है। अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कुणाल ने। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका चंद्रगुप्त यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे, ये यहाँ पे आपको बताना है। अलाउद्दीन खिजली के, इल्तुतमिश के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगर हम 31 की बात करें, 31 में आपका अलाउद्दीन खिजली यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि रोपण प्रक्रिया, आखिर आपका वन रोपण प्रक्रिया सबसे सही जो उसका प्रक्रिया है वह आपका कौन सा है। वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, वन पेड़ काटने की, या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की। वन रोपण प्रक्रिया इसमें से आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आपको ठीक है बताना है। काटने की बात जहाँ पे आ जाए वह आपका गलत है, और पेड़ लगाने की, वन साफ करने की। दोस्तों वन साफ करने से ठीक है आपका क्या होगा बताइए। वन साफ करने से आपका क्या होगा, इसमें आपका वन साफ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका यंत्र इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और पेड़ लगाने की, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, कैसे। यहाँ पर हम 33 की बात करते हैं। इसमें आपका होगा पराबैंगनिक विकिरण का अवशोषण करने से। मध्य यात्री सूर्य का क्या अर्थ है, मध्य यात्री सूर्य का क्या अर्थ है, 34 में कहा गया है। इसमें आपका होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूछा गया आपसे कि कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है, इसमें आपका क्या होगा। 35 की बात करें, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट की निम्न में से किसकी आरबीसीएस का कब्रिस्तान कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल नया प्रश्न है। 36 की बात करें, इसमें आपका पलीहा, ठीक है दोस्तों, पलीहा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पलीहा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल में थैलों के जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि पानी की बूंदों का तेलीस पृष्ठ पर न चिपकने का कारण आपका क्या है। 38 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है। 39 की बात करें, 39 में आपका भंगुरता हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ऊर्जा ईंधन कौन सा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, या फिर ब्यूटेन। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हाइड्रोजन बिल्कुल सही हो जाएगा।
विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी टू का अन्य नाम आपका क्या है? 41 में आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ देखिए आपका बिल्कुल नया प्रश्न एक दिख रहा है। यहाँ देखिए काकरोच, ठीक है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर आज एक बात जान लीजिए कि काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि उसका श्वसन अंग कहाँ होता है? बताइए आप लोग। काकरोच जल में, अगर आपके घर में काकरोच हैं, अगर आप उसको जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो वह मर जाता है। आखिर बताइए ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका श्वसन अंग आपका कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके घर में कभी न कभी काकरोच तो निकलते होंगे। आप उसको पकड़ कर चिमटे से, ठीक है, एक बार पानी में डालकर आप देखिएगा मरता है या फिर, ठीक है, जीता है। चलिए यहाँ आज पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? ये यहाँ पे आपको बताना है। 34 के आंसर की बात करें, इसमें आपका मिनी माता होगा। क्या होगा? मिनी माता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आज पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों में आपका क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। डीएनए आरएनए से भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इसमें आपका गुणसूत्र में आपका डीएनए प्लस है प्रोटीन, ठीक है, आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कभी कभी आप लोग बाथरूम जाते होंगे, अगर आपने अधिक पानी पिया तो आपका कहीं ना कहीं बाथरूम व्हाइट आएगा। अगर आपने पानी कम पिया तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा सा पीलापन देखने को मिल जाएगा। आखिर इसमें आपका सबसे सही आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम, ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण बाथरूम आपका पीलापन होता है, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसमें आपका कोरोमंडल तट यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल आपका कौन सा है? तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है या फिर पटसन है? 47 में आपका ए यानी आपका तरबूज है बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्टा विस्टा है एक है, इसमें आपका क्या होगा? प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है या फिर ब्राउजर है या सर्च इंजन है? 48 की बात करें, 48 में आपका सर्च इंजन क्या दोस्तों? आपका सर्च इंजन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हीरे, दोस्तों हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम, 200 या फिर 250 ग्राम है? 49 की बात करें, इसमें आपका 200 ग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को, इस सेट को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, उन तक आप लोग भेजिए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिए। तो दोस्तों इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।